तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने बाह्य तप के बारे में देखा था, पहले 3 बाह्य तप के बारे में देखा था। तो विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तप किसको कहते हैं? किसी को टेक्निकल डेफिनेशन याद है तप की? आत्माने तपावे ने तप એટલે કર્મને तपावे તપ કે ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરે એ તપ એટલે બે डेफिनेशंस આવે છે નવ તત્વમાં। तो तप जो भी करता है वो उसका विपुल मात्रा में कर्म का क्षय होता है, कर्म की निजरा होती है, तो उसको तप कहते हैं। तो पहले 3 हमने देखा था कि टोटल 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। पर्यूषण आ रहा है तो हमको दोनों प्रकार के तप करने हैं, बाह्य तप करने, अभ्यंतर तप भी करने हैं। तो पहले 3 बाह्य तप के बारे में देखा था, वो कोई कह सकता है कौन से 3 बाह्य तप है? फर्स्ट 3 वृत्ति संक्षेप। तो अनशन किसको कहते हैं? आहार का त्याग को अनशन कहते हैं, सिंपल है। तो जो भी हम पचखान लेते हैं, इवन नौकारसी से लेके पोरसी, 7 पोरसी, तिवियार, उपवास, आंबेल, ऐसे 6 महीने तक के उपवास का जब तक पचखान लेते हैं वो सब कुछ अनशन में आता है। तो वो सब ईश्वर अनशन है। और दूसरा जो अनशन है वो जावत जीव का अनशन है, जिसमें हम पूरे जीवन भर आहार और पानी का त्याग करते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था, दूसरा तप कौन सा है? उनोदरी। उनोदरी अर्थात कम खाना। ओके, उन मतलब न्यून खाना, कम खाना। तो जितना भूख है उससे कम खाना। पर यहाँ पे हमको याद रखना है कि कम खाने से तप नहीं होता है, पर पचखान लेना पड़ता है। पचखान की अपेक्षा रहती है कि अपना जो आहार है वो 32 कोड़िए का आहार है, तो हम पचखान ले सकते हैं कि आज मैं 20 कोड़िया खाऊंगा, 12 कोड़िया खाऊंगा। तो ये पचखान बद जब हम करते हैं तभी उसको तप कहते हैं। और थर्ड है वृत्ति संक्षेप। अपनी वृत्तियों को संक्षेप करना, अपने मन की जो इच्छा है उसको कम करना, उसका निरोध करना, उसको वृत्ति संक्षेप कहते हैं। तो वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 प्रकार से है। तो कोई भी प्रकार का वृत्ति का संक्षेप करे कि आज मैं 5 द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं घर में ये चीज़ का त्याग करूंगा, बाहर ये चीज़ का त्याग करूंगा, या चौमासे में मैं ये चीज़ का त्याग करूंगा। ये जो भी प्रकार का जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो अभिग्रह लेते हैं वो वृत्ति संक्षेप है, पर उसमें अभिग्रह लेना पड़ता है। तो ये 3 हमने देखे थे। तो आज हम दूसरे 3 बाह्य तप के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो 4th तप है वो है रस त्याग। रस त्याग अर्थात जो स्वादिष्ट चीज़ है उसको रस कहते हैं, उसका त्याग करना, राइट। तो स्वादिष्ट चीज़ कौन सी है? शास्त्र में कहते हैं विगय। ओके, तो रस त्याग इज सेम एज विगय त्याग। तो रस, तो उसमें जो 4 महाविगय है, किसी को नाम पता है 4 महाविगय का? मद, मांस, मदिरा और माखन। तो ये 4 महाविगय का तो अवश्य त्याग करना ही चाहिए। पर बाकी के 6 विगय है, उसमें दूध, दही, गौड़, खांड, तेल और डीप फ्राइड, जो वो 6 विगय है उसको यथाशक्ति त्याग करना, पर उसमें भी पचखान लेके त्याग करना, राइट। तभी वो तब बनता है। अगर पचखान ना लो तो वो तब नहीं बनता है। तो सुबह उठ के अगर तुम सोचो कि ये 6 में से मैं ये 2 विगय का त्याग करता हूँ, तो धारणा अभिग्रह लो, तब वो तप रूप बनता है। तो रस त्याग या विगय त्याग से आत्मा को क्या फायदा होता है? तो शास्त्र बोलते हैं कि सबसे पहले तो इंद्रियों का निरोध होता है, शरीर निरोगी बनता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और स्वाध्याय करने में हमको एक वीर्योल्लास प्रकट होता है। तो विगय किसको कहते हैं? विगय की शास्त्र की डेफिनेशन क्या है? विगय अर्थात जो मन में विकृति उत्पन्न करे, विकार उत्पन्न करे, उसको विगय कहते हैं। विकार से विगय शब्द बना है। तो अपने मन में जब विकार उत्पन्न होता है वो विगय के कारण होता है, इसलिए उसको विगय कहते हैं। इसलिए 6 विगय को यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। उसके बाद कौन सा है 5th बाह्य तप? काया क्लेश। काया क्लेश किसको कहते हैं? काया को कष्ट देना। ओके, काया को कष्ट देना। तो साधु भगवंत होते हैं जो लोज करते हैं, विहार करते हैं, वो सब काया क्लेश में आता है। फिर कौसत करना, वो भी काया क्लेश है। कौसत में क्या करते हैं? शरीर है जो काया है, उसका जो ममत्व भाव है, उसकी जो लालन पालन की जो वृत्ति है, उसका मेहपना है कि मेरी काया है, उसका हम त्याग करते हैं, उसको कौसत कहते हैं, काया का त्याग। तो काया के ममत्व का त्याग करके, वचन से मौन धारण करके, मन से सुख ध्यान में स्थिर करना, वो कौसत है। तो कौसत भी एक काया क्लेश तप है। फिर सिंपल एग्जाम्पल में अगर हम सोचे कि आज गर्मी है, मैं पंखा यूज़ नहीं करूँगा, तो काया को कष्ट होता है। तो ऐसा पचखान लेना,
हर एक तप में पचकान की आवश्यकता है। पचकान लेके अगर ऐसा करे तो उसको बोलते हैं काया क्लेश, राइट। सामयिक ले और सामयिक में काया गुप्ति का पालन करे, कोई भी एक आसन मुद्रा में स्थिर होकर बैठे और 40 मिनट्स तक बैठे तो क्या होता है, वो काया क्लेश तप हो जाता है। तो ये काया क्लेश तप एक अद्भुत तप है। उससे क्या फायदा है आत्मा को, तो विपुल मात्रा में कर्मण की निजरा तो होती है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम होता है, शास्त्र ऐसा कहता है। सहन करने की शक्ति बढ़ती है और शरीर पे जो आसक्ति है वो कम होती है। और लास्ट जो बाह्य तप हम देखेंगे वो क्या है, संलीनता। संलीनता अर्थात कोई कह सकता है संलीनता का अर्थ? संलीनता अर्थात इंद्रियों का निरोध करना। ओके, 5 प्रकार की इंद्रियों का निरोध करना, या दूसरा अर्थ है कि मन वचन काया के अशुभ योगों का त्याग करना। तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, हमको अच्छा स्पर्श अच्छा लगता है, हमको कोमल बेड पे सोना अच्छा लगता है, कोमल सैया पे अच्छा भोजन खाना होता है, मधुर बॉलीवुड का संगीत सुनना होता है, राइट, सुगंधी परफ्यूम यूज करना होता है, सुंदर दृश्य देखना होता है। तो ये सब जो 5 विषयों के विषय है उसमें आसक्त न होना, उससे दूर रहना, उससे अटकना। और अगर विषय सामने से आए तो उसमें समता धारण करना, और उसके जो विपरीत विषय है उसमें भी समता धारण करना। तो उसको बोलते हैं 5 विषयों का निरोध करना, संवर करना, वो संलीनता है। या मन वचन काया के अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना। अगर आज सोचे कि मैं आज स्विमिंग नहीं जाऊंगा तो संलीनता तप हुआ, पर पचकान लेने का कि आज के दिन में स्विमिंग नहीं जाऊंगा, ऐसा पचकान, वो संलीनता तप हुआ। कि आज मैं टीवी का त्याग करता हूँ, इंटरनेट ब्राउजिंग का त्याग करता हूँ, जो भी मन की इच्छाओं का 5 इंद्रियों का निरोध करना। आज मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, पर पचकान लेके वो तप करना, तो वो तप बनता है। तो उस प्रकार से शास्त्र में 6 प्रकार के बाह्य तप है। नेक्स्ट क्लास में हम 6 प्रकार के अभ्यंतर तप को देखेंगे। थैंक यू।